प्रभारी मायावती अब एक बार फिर पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। लंबे समय तक राजनीतिक रूप से ठंडी पड़ी बहुजन समाज पार्टी अब 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए खुलकर मैदान में उतरती दिख रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि बसपा ने 2027 का चुनावी बिगुल बजा दिया है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में यूपी के सभी 75 जिलों में रैलियां और रोड शो होंगे और इन रैलियों की कमान खुद आकाश आनंद संभालते नजर आएंगे। यानी मायावती खुद पीछे रहकर संगठन को आगे कर रही हैं और एक नई लीडरशिप को जनता के बीच में उतारने की तैयारी में है। अब सवाल ये है कि जो बसपा 2017 और 2022 में हाशिए पर चली गई थी, क्या वही बसपा 2027 में सत्ता की दावेदारी बन सकती है? दरअसल इसके पीछे मायावती की बदली हुई रणनीति को समझना बेहद जरूरी है। कल संसद में केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ, जहां पूरा विपक्ष हमलावर था, वही मायावती ने भी बजट पर तीखी लेकिन संतुलित प्रक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि बजट में योजनाओं और परियोजनाओं के नाम तो बड़े हैं, लेकिन अगर जमीन पर असर नहीं दिखता तो ऐसे बजट का क्या फायदा। मायावती ने ये भी सवाल उठाया कि क्या सरकार की नीयत वास्तव में गरीब, दलित, पिछड़े और बहुजन समाज के हित में है या फिर ये बजट बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आईना है। सबसे अहम बात, उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और सरकारी क्षेत्र की भूमिका की याद दिलाई। यानी आत्मनिर्भर भारत की बात तभी सार्थक होगी जब सरकारी सेक्टर को मजबूत किया जाए और संविधान की मूल भावना के अनुसार काम हो। ये बयान सिर्फ बजट तक सीमित नहीं है। इससे पहले यूजीसी के मुद्दे पर भी मायावती ने न बीजेपी की भाषा बोली न कांग्रेस की, बल्कि एक निष्पक्ष और संवैधानिक स्टैंड लिया। यहीं से संकेत मिलते हैं कि मायावती अब सिर्फ दलित राजनीति से आगे बढ़कर सर्व समाज को साथ लेने की राजनीति की ओर बढ़ रही है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या मायावती 2007 वाली राजनीति को दोहराने की कोशिश कर रही है। 2007 में मायावती ने दलित प्लस ब्राह्मण प्लस पिछड़ा प्लस अल्पसंख्यक का ऐसा सोशल इंजीनियरिंग मॉडल खड़ा किया था जिससे उन्हें पूर्ण बहुमत दिलाया। आज हालत अलग है, लेकिन माहौल भी कुछ वैसा ही बन रहा है। बीजेपी से किसान नाराज हैं, युवा रोजगार को लेकर नाराज हैं, महंगाई से मध्यम वर्ग परेशान है और विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसे में मायावती न ज्यादा आक्रामक है न ज्यादा चुप, बल्कि संतुलित मुद्दों पर केंद्रित और संविधान की भाषा में बात कर रही है। आकाश आनंद को आगे करना, जमीनी स्तर पर संगठन को फिर से खड़ा करना और हर मुद्दे पर सोच समझ कर प्रतिक्रिया देना, ये सब इशारा करता है कि मायावती फुल प्रूफ प्लान पर काम कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी से नाराज जनता का फायदा मायावती उठा पाएंगी? क्या बसपा फिर से सत्ता के करीब पहुंचेगी या ये कोशिश भी सिर्फ सक्रियता तक ही सीमित रह जाएगी? इन सवालों के जवाब तो 2027 देगा, लेकिन इतना तय है कि मायावती ने राजनीति में अपनी वापसी का ऐलान कर दिया है और वो भी पूरी तैयारी के साथ। आपका क्या मानना है? क्या 2007 की कहानी दोहराई जा सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा।